हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल। मैं हूं वैभव गुप्ता और आज हम लाए हैं हमारी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज नंबर 3.1। इसके पहले हम हमारे 3 लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं। सबसे पहला जो लेक्चर था ट्रिग्नोमेट्री का, जिसमें हमने 10th की ट्रिग्नोमेट्री से शुरुआत करी थी। बहुत बेसिक सी चीज़ों के बारे में जाना था। उनके जो बेसिक रेशियोज है, कैसे याद रखना है, उनके नाम, सारी चीज़ें हमने जानी थी। सेकेंड और थर्ड लेक्चर्स के अंदर हमने डिग्री, रेडियन, कन्वर्जन्स, एंगल्स की कितने बड़े वैल्यू दे रखे हैं कि एंगल्स की, उनके लिए उनकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करना है, ये सारी चीजें हमने सेकेंड और थर्ड लेक्चर के अंदर देखी थी। अब हम एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट कर रहे हैं। 3.1 एक्सरसाइज के अंदर हम और भी एंगल्स को कैसे डिग्री से रेडियन और रेडियन से डिग्री के अंदर कन्वर्जन करना है और कैसे कैसे हमें सवालों को सॉल्व करना है, ये चीज हम देखेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखेंगे। बहुत आसान तरीके से हमने एक्सरसाइज को कंप्लीट करी है, इससे आपको आइडिया मिलेगा कैसे आपको एक्सरसाइज 3.1 सॉल्व करना है और इससे रिलेटेड कोई भी सवाल आएगा तो आपको कैसे सॉल्व करना है। इसमें सबसे पहला जो पार्ट आता है, जो सबसे पहला पार्ट जो आता है इसके अंदर, सबसे पहला जो पार्ट आता है, अपने को एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट कर रहे हैं अपन। एक्सरसाइज 3.1 पहला अपने को क्या करना है, डिग्री से रेडियन के अंदर कन्वर्ट करना है। डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है, हाँ जी पता है। चलो सबसे पहला पार्ट क्या दे रहा है, सबसे पहला क्वेश्चन 25 डिग्री को कन्वर्ट करो। कुछ नहीं, कैसे करना है 25 डिग्री को कन्वर्ट, बोलो पाई बाय 180, कैसे मल्टीप्लाई कर देंगे, पाई बाय 180, तो कितना हो जाएगा ये 25 इंटू पाई डिवाइडेड बाय 180 डिग्री। कैंसिल करो, काय से जा रहा है, ये 5 से जा रहा है, ये काय से जा रहा है, ये भी 5 से जा रहा है, कितनी बार 36। तो आंसर कितना आ गया हमारा 5 पाई डिवाइडेड बाय 36। क्लियर है, ये तो पहला पार्ट हुआ। इसका सेकंड पार्ट, इसी का सेकंड पार्ट जो हमें दे रखा है क्वेश्चन का, ठीक है, इसका जो सेकंड पार्ट है वो है -47 डिग्री 30 मिनट। सेकंड पार्ट क्या दे रखा है, -47 डिग्री 30 मिनट। इसको काय में कन्वर्ट करना है, वापस से हमें रेडियन में सिखाया है बिल्कुल आपको। किसको पकड़ेंगे, बाद वाले पार्ट को। किसको पकड़ेंगे, बाद वाले पार्ट को। सॉल्व कर लेंगे, -47 को एज इट इज, पता था मुझे क्या बोलूंगा मैं साइड में। 1 मिनट के अंदर कितना होता है, 1/60 डिग्री होता है, बहुत अच्छे। तो 30 मिनट में कितना हो गया, बोलो 30/60 मिनट में हो गया। आगे बात समझ में, ये काय में आ जाएगा, डिग्री में, तो ये कैंसिल हो गया, कितना है 1/2, तो -47 1/2 काय के अंदर हो गया, ये डिग्री के अंदर हो गया। तो यानी कि कितना आ रहा है, ये 47 इंटू 2 कितना हो गया, 47 इंटू 2 ये हो गया 94, 94 + 1 95, 95/2 क्या हो गया, ये काय के अंदर आ गया, डिग्री के अंदर आ गया। आ गया समझ में बिल्कुल क्या करना है, ये पहले बताया था, बाद को पकड़ते जाएंगे। सेकंड में तो पहले मिनट, फिर मिनट से डिग्री, फिर डिग्री से पाई बाय 180 का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो अभी हमने काय में कन्वर्ट कर लिया, इसको डिग्री के अंदर कन्वर्ट कर लिया है। मुझे काय में कन्वर्ट करना है, रेडियन, तो रेडियन के अंदर कन्वर्ट करने का सीधा सा तरीका, बोलो पाई बाय 180, तो -95/2 इंटू पाई डिवाइडेड बाय 180। क्लियर है, तो अपना आंसर कितना हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा -95 पाई डिवाइडेड बाय -95 पाई डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 360। कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो रहा है क्या, हाँ कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर देते हैं। चलो सबसे पहले कैंसिल हो रहा है, ये काय से गया है, 5 से जा रहा है, 1 कितना बचा बोलो, फिर 4 45 कितना आ गया 19, ये कितना हो जाएगा बोलो, ये तो वापस से जाएगा 5 से कितनी बार 36, तो अपना आंसर कितना आ जाएगा -19 पाई डिवाइडेड बाय 72। क्लियर, आसान सवाल है, बिल्कुल आसान सवाल है। कैसे सॉल्व करना है हमें, सबसे पहले इसको सॉल्व करते जाएंगे, फिर डिग्री से हम रेडियन के अंदर कन्वर्ट करेंगे। फटाफट नोट कर लेंगे, फिर अब अगले सवाल की तरफ, इसके थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, ट्राई करेंगे आप खुद से। सबसे पहले तो 240 डिग्री, आसान सा सवाल है, थर्ड पार्ट भी कुछ भी नहीं है, लिखते चलेंगे, सभी नोट करते चलेंगे। कितना आ रहा है 240 डिग्री, कैसे करेंगे बोलो, काय से मल्टीप्लाई कर दूंगा, पाई बाय 180, आसान है बिल्कुल। तो ये कितना हो जाएगा 240 इंटू पाई डिवाइडेड बाय 180,
कैंसिल कैंसिल, कितनी बार गया ये 4 बार, और ये कितनी बार जा रहा है 3 बार, काय की टेबल में 6 की टेबल में, तो आंसर कितना हो गया 4π/3। बहुत आसान सवाल है यार, कुछ नहीं करना, डिग्री से रेडियन π/180 का मल्टीप्लाई करेंगे, काय का मल्टीप्लाई करेंगे π/180। इसी का एक और फोर्थ पार्ट और देख लेते हैं हम, कौन सा पार्ट है फोर्थ पार्ट। इसका फोर्थ पार्ट क्या दे रखा है हमें, क्या दे रखा है 520 डिग्री, क्या दे रखा है फोर्थ पार्ट 520 डिग्री। कन्वर्ट करना है इसको भी वापस से, तो काय से मल्टीप्लाई करूंगा π/180, तो कितना हो गया 520 इंटू पाई डिवाइडेड बाय 180, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 26 और ये हो जाएगा 9, तो कितना हो जाएगा 26π/9, ये हो जाएगा मेरा आंसर। आ गया समझ में कैसे सॉल्व करना है, कुछ भी नहीं, π/180 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। जब भी डिग्री से रेडियन के अंदर अपने को कन्वर्ट करना है, और डिग्री से रेडियन कन्वर्ट करने का सबसे आसान तरीका π/180 से मल्टीप्लाई करना है, पर अगर मिनट में दिया हो, सेकंड में दिया हो, तो सबसे पहले सेकंड से मिनट, फिर मिनट से डिग्री, फिर डिग्री से रेडियन, ऑर्डर में चलेंगे, काय में चलेंगे ऑर्डर में, नोट कर लेंगे, फिर हम अगले सवाल सेकंड सवाल की तरफ बढ़ेंगे, फटाफट नोट कर लेंगे सभी लोग। चलो अब हम करेंगे हमारा सेकंड सवाल, सेकंड क्वेश्चन। क्या करना है, हमें रेडियन के अंदर दे रखा है, रेडियन से काय में कन्वर्ट करना है डिग्री। चलो इसके सवाल देखते हैं, रेडियन से डिग्री के अंदर कन्वर्ट करने वाले सवाल देखते हैं, ठीक है ना। अब काय में दे रखा है, हमें रेडियन के अंदर दे रखा है, तो हमें काय में कन्वर्ट करना है डिग्री, तो रेडियन से डिग्री। सबसे पहला पार्ट क्या दे रखा है 11/16, कितना दे रखा है 11/16, काय में दे रखा है ये रेडियन में, तो क्या करना है बोलो 180/पाई, काय से मल्टीप्लाई करेंगे 180/पाई, तो कितना हो गया ये 11/16 इंटू 180/पाई, पाई का वैल्यू नीचे आ जाएंगे 11/16 इंटू 180/पाई, पाई का वैल्यू 22/7, 7 कहां गया ऊपर, तो ये कितना हो गया 2 टाइम गया। फिर ये कितनी बार जाएगा बोलो, ये चलो 8 से चले जाएगा, कितनी बार जाएगा, चलो मान लो ये 2 से गया 8 टाइम, और ये 2 से गया 90, तो वापस ये 2 से गया कितना हो गया 45, तो 45 इंटू क्या कर लेंगे हम 7, कितना आ गया 45 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 8, कितना हो जाएगा 45 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 8, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 315/8। ये काय में आया है, अभी डिग्री में आया है, अभी हमारा क्वेश्चन पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है, तो हम ऊपर लाएंगे क्वेश्चन को, पूरा करेंगे सॉल्व उसको, तो ये हो गया 315 डिग्री डिवाइडेड बाय 8। चलो डिवाइड करना शुरू करते हैं, 315 डिग्री, तोड़ते जाएंगे डिग्री से, अब मिनट और मिनट से सेकंड, अपने को पूरा सवाल लिखना है, उसको ऐसे फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं लिखेंगे, हम उसको पूरा तोड़ के लिखेंगे। क्या हो जाएगा 8 से डिवाइड करा, कितना आएगा 8 3 जा 24, कितनी बार आता है 24, बचा कितना 7, 75 नहीं 72 आता है, कितनी बार 9 टाइम आता है भैया, कितना बचा बोलो 3 बचा, तो ये लो हो गया कन्वर्ट 39 डिग्री 3/8, ये काय में आ गया, ये अपना पूरा डिग्री के अंदर आ गया। चलो मिनट में कन्वर्ट करेंगे बात को पकड़ के, 39 कितना हो गया 39 डिग्री, फिर कितना हो जाएगा 3 इंटू 60/8, काय में आ जाएगा, ये मिनट में आएगा, काय में आएगा मिनट में आएगा, मिनट में हमें पता है करने का, कैसे करते हैं उसको 60 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, काय से मल्टीप्लाई करते जाएंगे 60 से, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 180/8, 180/8, तो 180/8 कितनी बार गया 16, 2 टाइम, बचा कितना 2 20, कितनी बार जा रहा है वापस से 2 बार जा रहा है, बचा कितना 16, 4 बचा, फिर 4, चलो क्या हो जाएगा अगला बोलो, ये आ जाएगा 39 डिग्री 22 मिनट और 4/8, ठीक है, ऐसा हो गया, ये पूरा काय के अंदर आ गया, मिनट के अंदर आ गया, इसको अलग कर लिया अब हमने, ये हो गया 39 डिग्री 22 मिनट अलग हुआ, और ये वाला बचा हमारा, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना हो रहा है 4/8, इसको वापस से 60 से मल्टीप्लाई करा तो काय में आ जाएगा सेकंड में आ जाएगा, और ये कितना हो रहा है 1, ये हो रहा है 2, ये हो रहा है 30, तो कितना हो गया 39 डिग्री
22 मिनट 30 सेकेंड। आया समझ में कैसे करेंगे सॉल्व? आसान है, बिल्कुल आसान है। सबसे पहले 180 बाय पाई, इसमें फ्रैक्शन में आया, ये उसको हमने डिग्री को तोड़ा डिवाइड करके, फिर इसको कैसे में कन्वर्ट करा, मिनट में कन्वर्ट करा। मिनट में कन्वर्ट होने के बाद वो जो बचा उसको वापस से 60 इंटू 60 क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकेंड, 1 डिग्री के अंदर 60 मिनट, 1 मिनट के अंदर 60 सेकेंड। लिख लेंगे, नोट कर लेंगे, हम अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। बहुत आसान टेक्निक है, 2-3 सवाल देखोगे अपने आप सॉल्व करना आपको आ जाएगा। लिखेंगे, जल्दी से नोट कर लेंगे, आगे बढ़ेंगे फिर हम अगले सवाल की तरफ। हटा दे, चलो हटा रहे। चलो अब हम इसका सेकंड पार्ट देखेंगे। क्या दे रखा? -4 रेडियन। -4 रेडियन, इसको कन्वर्ट करते हैं। चलो कैसे करेंगे? -4 रेडियन यानी कि कितना हो जाएगा? सबसे पहले कैसे इसको रेडियन से काय में कन्वर्ट करना है? डिग्री। तो क्या कर दूंगा मैं? बोलो पाई बाय, बोलो सॉरी 180 बाय पाई। क्या हो जाएगा? 180 बाय पाई। तो बोलो ये हो गया -4 इंटू 180 डिवाइडेड बाय पाई। पाई को क्या लिखूंगा मैं? बोलो पाई को क्या लिखेंगे? -4 इंटू 180 पाई। पाई को 22 बाय 7, तो 22 नीचे 7 ऊपर। चलो 2 से गया ये 2 बार, ये गया 11 टाइम। और कुछ जा रहा है क्या? और कुछ जा रहा है? और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? ये तो हो गया 180 इंटू 7 डिवाइडेड बाय कितना हो गया? 11। चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं अपन, कितना हो रहा है? 180 इंटू 2 360, 360 इंटू 7 6 7 42 20 1 और 4 25, यानी कि कितना हो गया? 2520 डिवाइडेड बाय 11। आ गया माइनस का ये, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे? ये काय में आया टोटल? बोलेंगे डिग्री में। अभी डिग्री के अंदर आया, पर हमें क्या करना है? पूरा तोड़ना है इसको। चलो ऊपर लाते हैं सवाल को हमारे। कैसे करेंगे? 2520 डिवाइड करो। 2520 को 11 से डिवाइड कर देंगे। कितना गया? 2 टाइम 22, कितना बचा? 3, फिर 32, कितनी बार आएगा? 2 बार। कितना आ गया? 22, बचा कितना? 10, और कितना हो गया? एक और 0 लिया, कितना आ जाएगा? बोलो फिर वापस से 9, तो कितनी बार आ जाएगा? 99, बचा कितना? 1, तो आ गया हमारा, बोलो कितना आ गया? 229 1 बाय 11 पूरे के ऊपर डिग्री। चलो तो ये हो गया 229 डिग्री 1 बाय 11। अब ये जो पार्ट दिख रहा है इसको हम काय से मल्टीप्लाई करेंगे? ये जो फ्रैक्शन है उसको हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि ये फ्रैक्शन को हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे, और 1 डिग्री के अंदर 60 मिनट। जो भी फ्रैक्शन दिखे मल्टीप्लाई करते चलेंगे और आगे बढ़ते चलेंगे। तो ये हो गया काय के अंदर? हमारा मिनट के अंदर। तो ये हो गया 229 डिग्री इंटू 60 बाय 11, ये मिनट। अभी भी बात नहीं बन रही है, अभी भी बात नहीं बन रही है। तो क्या करूंगा? डिवाइड करूंगा। क्या करूंगा? डिवाइड। 60 कितनी बार आएगा? 5 बार, 55। बचा कितना? 5। बचा कितना? 5। तो अब और कुछ हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। तो ये कितना हो गया? 229 डिग्री 11 सॉरी 5 बाय 11 पूरे के ऊपर क्या आ गया? मिनट। तो ये हो गया 229 डिग्री 5 मिनट 5 बाय 11। यार वापस से 5 बाय 11, ये मिनट में फ्रैक्शन में आया, वापस 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, काय में आ जाएगा? सेकंड में आ जाएगा। तो ये काय में आ जाएगा? बोलो हमारा काय के अंदर हो जाएगा? सेकंड के अंदर हो जाएगा। तो ये हो गया 229 डिग्री 5 मिनट। फिर 60 इंटू 5 कितना हो गया? 60 इंटू 5 कैंसिल करेंगे हम, कितना हो जाएगा? 6 5 300, तो कितना हो गया? ये 300 डिवाइडेड बाय कितना हो गया? 11। 300 यानी कि कितनी बार जा रहा है? 11 की टेबल में 2 टाइम्स। कितना हो गया? बोलो 22। बचा कितना? 8। कितना बचा? 8। तो फिर कितना हो गया? 0। कितना हो जाएगा? 7।
77 कितना हो गया 3, फिर अब खत्म हो गया तो हम कहां तक लिखेंगे उसको 27 मिनट ऐसे लिख देंगे, ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। अब इसके बाद हम इसको और सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि हम कहां तक करते हैं उसको सेकंड तक ही सॉल्व करते हैं, तो आप डिवाइड करते जाएंगे और सेकंड आ जाएगा, उसके बाद कुछ भी फ्रैक्शन आएगा तो अपन सेकंड तक ही क्वेश्चन को क्या कर देंगे, उसका सॉल्यूशन को लिख देंगे। उसके बाद हम कोई भी यूनिट के बारे में नहीं करते हैं। सबसे पहले 1 मिनट में 60 सेकंड, सबसे पहले 1 डिग्री के अंदर 60 मिनट, फिर 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड, तो 60 सेकंड तक आएंगे, फिर क्वेश्चन को होल्ड कर नोट कर लेंगे। अगला सवाल की तरफ हम बढ़ेंगे। फिर चलो हटा दे, वीडियो पॉज कर लेंगे, अगर नोट कर रहे हैं तो वीडियो पॉज कर लेंगे, हटा रहे हैं। चलो अब हम करेंगे इसका थर्ड पार्ट। कौन सा पार्ट देखेंगे हम? थर्ड पार्ट। क्या दे रखा है हमें थर्ड पार्ट? 5π/3, 5π/3। इसको कन्वर्ट करना है काई के अंदर, डिग्री के अंदर, कुछ नहीं है, बोलो 180 बाई कितना कर देंगे पाई, तो कितना हो जाएगा 5π/3 इंटू 180/पाई, पाई से पाई कैंसिल, 3 से ये 60, 65 जा 300 डिग्री। आसान सवाल है, बिल्कुल आसान सवाल है। इसके बाद एक और हमें दे रखा है, एक और हमें इसी का सेकंड पार्ट दे रखा है, लास्ट वाला पार्ट, वो कितना दे रखा है 7π/6। क्या दे रखा है 7π/6, तो काय से मल्टीप्लाई कर दूंगा 180/पाई, 7π/6 इंटू 180/पाई, पाई से पाई कैंसिल, 6 से कैंसिल 3 टाइम 30, 210 डिग्री। ये भी हमारा सवाल हो गया। आसान सवाल थे ये सवाल के अंदर, और डायरेक्ट मैंने बोला पाई को 180 जैसा भी अपन रीड करके भी चल सकते हैं। मैंने आपको पहले भी बोला था ये 5 है तो इसको 180 रीड करके चलेंगे, होता नहीं है पर रीड करके चलेंगे, हमें करना है 180/3, तो डायरेक्ट कितना हो रहा है 60, 60 इंटू 5 कितना हो रहा है 300। जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं, बट ऐसा मत मानना कि पाई का वैल्यू 180 होता है, पाई रेडियन में 180 होता है, पाई का वैल्यू तो 22/7 ही होता है। जनरली मिस कॉन्सेप्ट होता है, ये मैंने पहले भी लेक्चर के अंदर ये बात बोली थी कि ये क्या होता है, मिस कॉन्सेप्ट होता है। नोट कर लेंगे, फिर हम आगे अगले सवाल की तरफ। अब हम देखेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो कि लैंग्वेज प्रॉब्लम है। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, एक व्हील है जो कि 360 रिवॉल्यूशन, 1 मिनट में 360 रिवॉल्यूशन क्या करता है, कंप्लीट करता है। 1 मिनट के अंदर 360 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है। तो हमसे ये क्वेश्चन ये पूछा है कितना रेडियन 1 सेकेंड के अंदर, कितना रेडियन वो चलेगा, कितना रेडियन वो चलेगा। 1 मिनट के अंदर 360 चक्कर रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है। चलो देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन समझते हैं। क्या दिया है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट, इन 1 मिनट। 1 मिनट के अंदर कितने रिवॉल्यूशन होते हैं, कितना दे रखा है 360, कितना दे रखा है 360। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट, 1 मिनट में कितने चक्कर काटता हो 360। फिर यार 1 मिनट के अंदर 360 चक्कर, तो फिर हमसे पूछा है 1 सेकेंड के अंदर कितना होगा, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के अंदर कितना होगा, तो 1 सेकेंड के अंदर कितना होगा 360 डिवाइडेड बाय 60। क्यों, 1 मिनट में 360, तो 1 मिनट के अंदर कितने सेकंड होते हैं 60 सेकंड, तो 60 सेकंड में कितना हो जाएगा ओवरऑल, 60 सेकंड के अंदर 360, तो भैया ओवरऑल मतलब 1 मिनट यानी कि 60 सेकंड, 60 सेकंड के अंदर कितना 360, तो 1 सेकंड के अंदर कितना हो गया 360/60, यानी कि कितना आ गया 6, कितना आ गया 6 रिवॉल्यूशन आ गया, कितना आ गया 6 रिवॉल्यूशन, मतलब 1 सेकंड के अंदर 6 चक्कर काटता है, 1 सेकंड के अंदर 6 चक्कर काटता है। एक रिवॉल्यूशन जो होता है ना, एक रिवॉल्यूशन जो होता है, एक रिवॉल्यूशन बनाता है 2 पाई रेडियन बनाता है। क्या बनाता है 2 पाई रेडियन। एक चक्कर में 2 पाई रेडियन घूमता है, कितना पाई रेडियन घूमता है 2 पाई रेडियन घूमता है जो हमने सीखा। तो बोलेगा कि 1 सेकंड के अंदर कितना, तो भैया 1 सेकंड के अंदर 6 रिवॉल्यूशन, एक रिवॉल्यूशन 2 पाई हो गया, तो भैया 6 रिवॉल्यूशन कितना हो गया, 6 रिवॉल्यूशन का कितना आ गया, 6 रिवॉल्यूशन का 6 इंटू 2 पाई। आसान सा सवाल है, कितना हो गया 12 पाई रेडियन, कितना हो जाएगा 12 पाई रेडियन।
आया समझ? ऐसा दे रखा सवाल, जैसे मान लो क्या बोला क्वेश्चन के अंदर, एक मिनट हुआ, एक मिनट के अंदर वो कितना 360 बार घूम रहा है, तो भैया एक सेकंड के अंदर कितना घूमेगा, 6 बार, 1 2 3 4 5 6, और एक रिवॉल्यूशन कितने का होता है, 2 पाई का होता है, तो भैया 6 कितना होगा, 6 इंटू 2 पाई। आसान सा सवाल है, नोट कर लेंगे, अगले सवाल की तरफ हम बढ़ेंगे। फिर आसान है, बिल्कुल आसान आसान से सवाल है, बिल्कुल बेसिक से सवाल है, सारे सवाल हो जाएंगे, बिल्कुल नोट करते चलेंगे। हटा दें बोर्ड पे से, हटा दें। चलो अगला सवाल क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 4। यार एक सर्कल है जिसके अंदर ऐसा दे रखा है, ये सर्कल है जिसके अंदर ये लेंथ ऑफ आर्क जो दे रखी है, एक तो क्या दे रखी है, लेंथ ऑफ आर्क दे रखी है हमें, क्या दे रखी है, लेंथ ऑफ आर्क, और एक क्या दे रखी है, रेडियस। क्या दे रखा है, रेडियस। लेंथ ऑफ आर्क दे रखी है और क्या दे रखा है, रेडियस। हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि कितना एंगल ये जो बनाएगा उसको डिग्री में कैलकुलेट करो, ये जो एंगल बनाएगा ये इसको डिग्री में बताओ, काय के अंदर बताओ, थीटा के अंदर टर्म्स में बताओ। डिग्री के टर्म्स में हमें क्या करना है, उसको कैलकुलेट करना है। उस आर्क की जो लंबाई है वो दे रखी है 22 सेंटीमीटर, कितनी दे रखी है, 22, और रेडियस दे रखा है 100 सेंटीमीटर। हमने एक चीज सीखी है, लेंथ ऑफ आर्क रेडियस इंटू थीटा के बराबर होता है, और ये जो थीटा होता है वो रेडियन में होता है, बताया था कॉन्सेप्ट, याद रखना, बताया था, होता है रेडियन के अंदर होता है। लेंथ कितनी है आर्क की, कितनी दे रखी है हमें, 22, रेडियस कितना दे रखा है, 100, थीटा क्या दे रखा है, रेडियन में, काय में दे रखा है, थीटा, रेडियन, रेडियन के अंदर दे रखा है हमें थीटा। अब मुझे सबसे पहले मैं कैलकुलेट कर लिया, मैंने थीटा कैलकुलेट कर लिया, तो थीटा कितना आ गया मेरा, 22/100, ये रेडियन में आएगा, काय में आएगा, ये रेडियन में आएगा। पर मुझे थीटा काय के अंदर बताना, मुझे थीटा बताना है इन डिग्री, थीटा काय में बताना है इन डिग्री, डिग्री के अंदर बताना है। तो डिग्री के अंदर थीटा बताने का तरीका क्या होता है, डिग्री के अंदर थीटा कैलकुलेट करने का तरीका वही अभी करते आ रहे हैं, जो क्या कर दूंगा मैं, 22/100 इंटू काय से मल्टीप्लाई कर दूंगा, बोलो π/180 कर दिया, सॉरी 180/π, रेडियन से डिग्री में करना है तो 180/π, 0 से 0 कैंसिल, ये हो गया 22 एक बार और पाए को क्या लिख देंगे, पाए है तो इसको अपन क्या कर देंगे, सबसे पहली चीज तो ऐसे लिख देते हैं, ये हो गया 22/10 इंटू 180, सॉरी 18/22 इंटू कितना हो गया, 7 हो गया, 22 से 22 कैंसिल, 18 7 जा 18 इंटू कितना हो रहा है, 7, और कैंसिल हो रहा है क्या, हाँ, कितनी बार जा रहा है ये 5, और ये कितनी बार जा रहा है 9, 7 9 से कितना हो गया 54, कितना हो गया 50, सॉरी 7 9 से कितना हो गया 63, 7 9 से 63 डिवाइडेड बाय कितना हो गया 5, ये काय में आया डिग्री, कन्वर्ट करेंगे पूरा तो हो जाएगा 63 को डिवाइड करो, कितना हो रहा है, 63 को डिवाइड करा 5 से, कितनी बार जाएगा ये बोलो, 60 आता है, कितनी बार आता है, कितनी बार आ जाएगा, 12 बार, बचा कितना 3, तो 12, 3/5 हो गया क्या, ये आ गया पूरा डिग्री के अंदर। अब इसको कन्वर्ट करो, बोलो 3/5 काय में कन्वर्ट करेंगे, काय में कन्वर्ट करेंगे, 60 मिनट में कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 5 से गया 60, कितनी बार 12, तो कितना हो गया 12 डिग्री 36 मिनट, क्लियर है क्या, ये हमारा आंसर हो जाए। आसान है, बिल्कुल आसान तरीके से हम क्वेश्चन को देखेंगे, नोट कर लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे हम अगले सवाल की तरफ। चलो अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है, एक सर्कल है, क्या गिवन है, एक सर्कल जिसका ये क्या दे रखा है, हमें डायमीटर दे रखा है, क्या दे रखा है, डायमीटर, और ये क्या दे रखी है, कोड, ये क्या दे रखी है, कोड, क्या दे रखी है, कोड दे रखी है, ये इस प्रकार से कोड बनी, ये 20 सेंटीमीटर की कोड की लेंथ दे रखी है, ये ए है, ये बी है, और ये क्या है, ओ है, ठीक है।
अब हमें डायमीटर दे रखा है उसका 40 सेंटीमीटर, कितना दे रखा है 40 सेंटीमीटर, और कोड की जो लेंथ दे रखी है, ठीक है ना, लेंथ ऑफ कोड जो दे रखी है, लेंथ ऑफ जो कोड है वो दे रखी है हमें 20। तो हमें कैलकुलेट करना है इस आर्क की लेंथ, ये माइनर आर्क, मतलब हमें ए बी ये माइनर आर्क, ठीक है ना, माइनर आर्क ए बी कैलकुलेट करना, ठीक है ना, माइनर आर्क इसको कैलकुलेट करना है इसको। तो इसको कैलकुलेट करना है, समझते हैं कैसे करेंगे हम सॉल्व। यार डायमीटर 40 है तो रेडियस कितना हो गया 20 सेंटीमीटर हो गया, रेडियस कितना हो गया 20 सेंटीमीटर, मतलब ये कितना हो गया 20 सेंटीमीटर हो गया, और ये भी कितना हो गया 20 सेंटीमीटर हो गया। इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, तीनों तीनों साइड 20 20 और 20, तो कैसा ट्राइंगल है, ठीक है ना, ऑल साइड्स, ठीक है ना, ऑल साइड्स आर ऑफ 20 सेंटीमीटर, ठीक है, ऑल साइड्स आर ऑफ 20 सेंटीमीटर, देन ट्राइंगल विल बी, ट्राइंगल क्या हो जाएगा, ट्राइंगल विल बी कैसा हो जाएगा, इक्विलैटरल, इक्विलैटरल ट्राइंगल हो जाएगा, इक्विलैटरल ट्राइंगल बन जाएगा, इक्विलैटरल ट्राइंगल बन जाएगा। तो ये एंगल कितने का हो गया 60 डिग्री का, ये भी 60। तो हमें तो पता है, हमें एक चीज पता है, जो सेंटर पे एंगल जो बन रहा है, जो थीटा बन रहा है, तो देयरफॉर थीटा कितने का हो गया 60 डिग्री का हो गया, 60 डिग्री का एंगल हो गया, ये थीटा कितने का हो गया 60। हमने कॉन्सेप्ट क्या सीखा है, लेंथ ऑफ आर्क क्या रेडियस इंटू थीटा के बराबर होता है, लेंथ ऑफ आर्क रेडियस इंटू थीटा के बराबर होता है। लेंथ आर्क की लेंथ कौन सा, मतलब ए बी आर्क बोल देता हूं, ये किसके बराबर हो जाएगा, रेडियस, रेडियस रेडियस कितना दे रखा है 20 सेंटीमीटर इंटू थीटा, अभी थीटा का में दे रखा मुझे डिग्री में, काय में कन्वर्ट कर लूंगा मैं रेडियन में, तो रेडियन में कन्वर्ट करना है तो क्या हो जाएगा बोलो 60 इंटू पाई बाय 180, यानी पता भी होना चाहिए, मैंने बोला था पाई बाय 3 होता है, नहीं पता हो तो अभी कर लेना, बट याद होना चाहिए, ये एंगल्स इंपॉर्टेंट है, ये तो याद होना ही चाहिए एटलीस्ट। तो कितना हो गया पाई बाय, कितना हो गया 3, पाई बाय 3 हो गया, यानी कि ये कितना आ जाएगा, ये हो गया 20 पाई बाय 3, पाई के टर्म्स में आंसर लिख देंगे, और अगर कन्वर्ट करना है तो कितना हो जाएगा 20 इंटू 3.14 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 3, सॉल्व कर लेंगे इसको। क्लियर है क्या, आ जाएगा समझ में कैसे करना है, सेंटीमीटर और लगा देंगे, सेंटीमीटर में चल रहा है पूरा क्वेश्चन, आसान सा सवाल था, सब बिल्कुल इजी है, कॉन्सेप्ट से चलते चलेंगे। ये दे रखा था कॉर्ड का लेंथ है, कॉर्ड का लेंथ 20, ये रेडियस, इक्विलैटरल ट्राइंगल बना, 60 डिग्री का एंगल बन गया, 60 डिग्री का एंगल बना, रेडियन में कन्वर्ट करा, फॉर्मूला पढ़ते आ रहे हैं, लेंथ ऑफ आर्क रेडियस इंटू थीटा के बराबर, हो जाएगी पूरी एक्सरसाइज आराम से, नोट कर लेंगे, पॉज करके हटा रहे। अगले सवाल के ऊपर आते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर क्या आ रहा है 6, देखो क्वेश्चन नंबर 6 में ऐसा बोला है, दो सर्कल है, क्या दे रखे 2 सर्कल, अब उसमें यह बोल रखा है कि 2 सर्कल सेंटर के ऊपर एंगल बना रहे, एक 60 डिग्री का एंगल बना रहा है एक आर्क, और एक 75 डिग्री का एंगल बना रहा है, कितने डिग्री का 75। ये सवाल करवा चुका हूं मैं, इलस्ट्रेशन के अंदर लिया था, उसी वैरायटी का सेम। हमें लेंथ ऑफ आर्क दोनों की क्या दे रखी है बराबर, इसकी भी एल मान ली और इसकी भी क्या हो गई एल हो गई, सही है, दोनों की लेंथ ऑफ आर्क क्या दे रखी है बराबर, बस हमें बोला है कि इनकी रेडियस के रेशियोज बताओ, तो इसकी रेडियस r1 मान ली और इसकी रेडियस क्या मान ली r2, आसान है बिल्कुल, ठीक है ना। क्या बोलूंगा मैं, रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल की रेडियस क्या हो गई भी r1, और रेडियस ऑफ सेकंड सर्कल, जो सेकंड सर्कल है उसकी कितनी हो गई r2 हो गई। क्लियर है, तो अपने को क्या कैलकुलेट करना है, r1 बाय r2 कैलकुलेट करना है। चलो कैसे करेंगे, वो का वही हमें कैलकुलेट करना है, ये कैसे करेंगे, आसान सवाल बिल्कुल करा था हमने। लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है, रेडियस इंटू थीटा होता है, तो हमें थीटा काय में चाहिए रेडियन में,
ठीक यार, पहले वाले का जो थीटा दे रखा है थीटा 1, क्या दे रखा है पहले वाले का थीटा 1, थीटा 1 जो दे रखा है वो दे रखा है 60 डिग्री। 60 डिग्री यानी कितना होता है π/3 रेडियन, अभी बताया था। मल्टीप्लाई कर दो उसको, थीटा 2 कितना दे रखा है 75 डिग्री इंटू π/, कितना कर देंगे 180। 180 कितनी बार जाएगा 1 बचा 3 2, ये कितनी बार जाएगा 5, यानी कितना हो गया 5 π/12। सही है। अब लेंथ ऑफ आर्क रेडियस इंटू थीटा के बराबर होता है, दोनों का लेंथ बराबर है, तो मतलब इसका मतलब क्या हो गया, पहले वाले का जो एल है और दूसरे वाले का एल दोनों बराबर है, तो क्या बोलूंगा r1 इंटू थीटा 1 बराबर होगा r2 इंटू थीटा 2 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सही है। रेडियस 1, पहले का रेडियस 1 कितना दे रखा है, पहले का रेडियस पहले का रेडियस पता करना है तो रेशियो फाइंड करना है, थीटा 1 π/3, दूसरा का रेडियस r2, थीटा 2 कितना दे रखा है 5 π/12, पाई से पाए 3 से कितनी बार गया 4, r2 को नीचे लाएंगे तो ये कितना हो गया r1/r2, तो कितना हो गया 5/4, तो हमारा रेशियो क्या आ गया r1:r2 का रेशियो क्या आ गया 5:4। आ गया समझ में, क्या आ गया 5:4, कितना आ गया 5:4। इस प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं पूरा, कैसे हमें करना है, ठीक है ना, पहले भी बताया था ये। तो अपने को रेडियन में कन्वर्ट करो, लेंथ ऑफ आर्क करवा लो रेडियस इंटू थीटा। क्लियर है, नोट कर लेंगे। लास्ट सवाल बाकी है, आखिरी सवाल है, एक्सरसाइज 3.1 अपनी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन बाकी है जो कि क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है, एक पेंडुलम है, एक क्या दे रखी है पेंडुलम, ऐसा दे रखा है कि पेंडुलम है, ये पेंडुलम यूं स्विंग अगर कहीं कर रही है तो ये बोला पेंडुलम की एक तो क्या लेंथ दे रखी है हमें, ये क्या दे रखी है पेंडुलम की लेंथ दे रखी है, क्या दे रखी है पेंडुलम की लेंथ कितनी दे रखी है 75 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन में ये बोला है कि सबसे पहला जो ये आर्क बना रहा है, जब घूम रहा है, मतलब पेंडुलम है ना, पेंडुलम ऐसा घूमेगा, यूं घूम जाएगी पूरी, ऐसे कैसे घूम जाएगी, मतलब ये यूं है पेंडुलम, यूं घूमेगा, तो अपने को इसमें रेडियस तो भैया घूमेगी तो मतलब सर्कल जैसी घूमेगी, तो ये इसकी क्या हो गई रेडियस हो गई। अब पहले जो आर्क बना रहा है वो, एक जो आर्क बना रहा है उसकी लेंथ दे रखी है, वो लेंथ दे रखी है 10 सेंटीमीटर। ऐसे 3 सवाल दे रखे, एक मैं बताऊंगा, 2 आप सॉल्व करेंगे, सेम है एज इट इज है। अपने को बोला है एंगल बताना है, थीटा बताना है, डिग्री काय के अंदर रेडियन के अंदर। मुझे पता है लेंथ ऑफ आर्क रेडियस इंटू थीटा के बराबर होता है, और थीटा क्या होता है रेडियन होता है, क्या होता है रेडियन। आर्क की लेंथ कितनी है 10, रेडियस कितना है r, थीटा कितना है, सॉरी अपने को रेडियस कितना दे रखा है 75, थीटा कितना है नहीं पता, तो यहां पे से मुझे थीटा है, रेडियन में होता है थीटा, कितना हो गया 10/75, कैंसिल करा कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 5 से 2 बार गया, ये गया 5 से कितनी बार, 5 से कैंसिल हो गया 15 टाइम, ठीक, तो कितना आ गया है थीटा हमारा 2/15 रेडियन। इस प्रकार से हम बाकी के भी सवाल को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। 2 पार्ट हो रहे, वो आप सॉल्व करेंगे, बिल्कुल सेम है, रेडियस वही रहेगी, आर्क की लेंथ क्या हो रही है चेंज हो रही है। इस प्रकार से हम उन 2 सवालों को भी सॉल्व कर सकते हैं, तो हमारा थीटा काय में आ जाएगा रेडियन में। ये हमारी पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है, एक्सरसाइज 3.1। होप सभी लोगों को अच्छा लगा होगा लेक्चर, और पूरी एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आई होगी। अब हम इसके बाद अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ेंगे, अगला वीडियो लेक्चर बनाएंगे जिसमें हम अगले एक्सरसाइज के कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे और हम नए कुछ टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और लाइक करें, और साथ में कमेंट करके बताएं कैसी सीरीज हमारी चल रही है, और आपको कोई डाउट्स वगैरह आते हैं फिर भी तो आप बिल्कुल हमें कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।